बोलिए बोलिए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दुनिया में फसल बर्बाद करने वाले सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई क्यों नहीं? थाना प्रभारी अंचल अधिकारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वासियों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंगोली के पर्चेधारियों के घर पर बुलडोजर से मारवासियों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंगोली के पर्चेधारियों के घर पर बुलडोजर से मारवासियों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंगोली निवासियों पर से दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंगोली निवासियों पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंगोली निवासियों पर से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो, हिंगोली निवासियों पर से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। राइट वासियों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राइट वासियों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राइट वासियों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मारवासियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मारवासियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का आप लोग का यह धरना प्रदर्शन किस कारण से था? ये जो प्रतिवाद मार्च है हम लोगों का, ये मार्च है, आपको सोशल मीडिया या कहीं से मिला होगा कि कबीरपुर पंचायत का ग्राम है इमलौली, जी सर। और इमलौली में सैकड़ों सालों से कुछ लोग बसे हुए हैं, अपना एक तला यहाँ तक लेके 2 तला मकान बनाकर बसे हुए हैं। वहाँ एक सीओ साहब बुलडोजर लोग के पहुँचते हैं और उनका घर तोड़ देते हैं, जिसके बाद वहाँ पता लगता है हम लोगों को कि जिनका घर तोड़ा गया सबको इसी अंचल के अधिकारी के द्वारा यही से उन लोग को पर्चा मिला हुआ है, पर्चा दाखिला हुआ है। उसके बाद भी सीओ साहब वहाँ जाकर बुलडोजर चलाकर तोड़ देते हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ के जनता पर जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उनका घर तोड़कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उन पर फर्जी मुकदमा किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। सीओ साहब इसका कुछ जवाब दिया है, प्रतिवेदन दिया आप लोग? नहीं, हम लोग आज अल्टीमेटम देने आए हैं कि जिस तरह से आपने जो कार्य किया है, ये 2 लोगों का रास्ता का विवाद का मामला था, और उस विवाद को आपने जिस तरह से घर तोड़ने तक पहुंचा दिया है, सीओ साहब अगर उचित तरीक़े से इसको अगर हैंडल किए होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका घर नहीं टूटा होता। हम लोग आज जो सीओ साहब का जो कार्रवाई है, और यही मामला नहीं है, आप देखिएगा कि पूरे मैरवा में जितने से ज़मीन से संबंधित विवाद हैं, वो मैरवा के सीओ साहब और मैरवा के थाना प्रभारी, जिनको ये जिम्मेवारी मिला हुआ है कि यहाँ का व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कायम रखें, यहाँ का व्यवस्था को सुदृढ़ तरीक़े से चलाएं, लेकिन इन लोगों ने उलझा के रखा हुआ है, जिसका नतीजा है कि लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब शासन और प्रशासन के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन? जी बिल्कुल। यहाँ जो सीओ साहब, जब से सीओ साहब आए हुए हैं तब से ये चीज़ और बढ़ गई है। जहाँ ज़मीन से संबंधित जो भी समस्या आ रही है, लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अपनी पेपर को लेकर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सीओ साहब के द्वारा कोई उन पर पहल नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि जो भू माफिया हैं, जो दबंगई करने वाले लोग हैं, जो रुपया पैसा देकर अपने हक में काम करवाना चाह रहे हैं, उनको काम किया जा रहा है। अगर ये इस मार्च के बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं सीओ साहब, तो निश्चित तौर पर प्रशासन नहीं मानते, कह रहे हैं कि अगली कार्रवाई आप लोग क्या होगी? नीतीश कुमार आने वाले हैं, हम लोग वहाँ की तैयारी करेंगे। जब कह रहे हैं नीतीश कुमार की ये सुशासन की सरकार है, तो उस सुशासन की सरकार में ये कैसे आप बुलडोजर चलाइएगा? वहाँ भी जिसको पर्चा मिला हुआ है उसका घर आप तोड़े हैं। हम लोग तो वहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार के दरबार में जाएंगे और इन पर सीओ साहब पर कार्रवाई करवाएंगे। हम लोग इन पर FIR करवाएंगे कि आपने गलत तरीके से लोगों का घर तोड़ा है। अगर सीओ साहब नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री के सामने आप लोग प्रदर्शन बिल्कुल, करेंगे? हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जनता के ताकत को लेकर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे कि जब से बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से नीतीश कुमार भी
पर बुलडोजर चलवाने के सोच रहे हैं। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, जगह जगह लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम बसाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये दो तरफा जो खेल है ये नहीं चलेगा। ये नीतीश कुमार का जो सुशासन की जो बात है वो अब जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर पर इसकी खमियाजा नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ेगा और सीओ साहब को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।